हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सलाम, नमस्ते। आप देख रहे हैं KGN न्यूज़ भारत और आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपके प्यार और मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से अपना प्यार और मोहब्बत का इजहार करते रहिए। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो दोस्तों, हम आपके साथ हाजिर हैं कुछ अपडेट्स न्यूज़ के साथ। और आज दोस्तों हम गोदी मीडिया को एक्सपोज करेंगे। जी हाँ दोस्तों, गोदी मीडिया की जो सच्चाई है हम आपके सामने रखेंगे और किस तरह से फेक न्यूज़ का प्रोपेगेंडा गोदी मीडिया चला रहा है वो आपके सामने हम रखने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि बीजेपी की भूतपूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के ऊपर डेरोगेटरी कमेंट किया था, जिसको लेकर भारत ही नहीं पूरे वर्ल्ड में भारत सरकार को काफ़ी गुस्सा और नाराज़गी देखना पड़ा था। इसी रो में कतर और कुवैत सरकार ने भारत के उच्चायुक्त को बुला करके अपनी नाराज़गी जाहिर की थी और कहा था कि भारत सरकार, यहाँ तक कि कतर की गवर्नमेंट ने यह भी कहा था कि भारत सरकार नुपुर शर्मा के बयान पर माफ़ी मांगे। मामले को बढ़ता देखते हुए और बाहरी दबाव को समझते हुए बीजेपी सरकार ने तुरंत फैसला लिया और बीजेपी की प्रवक्ता जो नुपुर शर्मा थी, जिसने डेरोगेटरी कमेंट किया था और जिनके कमेंट को सपोर्ट किया था नवीन जिंदल, जो बीजेपी के दिल्ली प्रदेश प्रवक्ता हैं, उन दोनों को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। और ये पार्टी ने एक प्रेस नोट जारी किया जिसमें कहा था कि पार्टी का ऐसे लोगों से कोई लेना देना नहीं है। पार्टी जो लोग पार्टी की लाइन को फॉलो नहीं करते, पार्टी उन लोगों को एंटरटेन नहीं करेगी, लिहाजा पार्टी से डिस्पेल किया जाता है और इस तरह के लोगों का पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। और ये भी कहा था कि जो कमेंट किया गया है और जिसने कमेंट किया है वो फ्रिंज एलिमेंट हैं और पार्टी इस तरह के लोगों से कोई सहानुभूति नहीं रखती है। और भारत सरकार विभिन्नता में एकता में विश्वास रखती है, सभी धर्मों का सम्मान करती है। दोस्तों, एक अच्छा कदम था सरकार का और उसका वेलकम किया जाना चाहिए और वेलकम किया भी गया था। अरब कंट्रीज़ ने इसका सम्मान किया था कि हम सम्मान करते हैं भारत सरकार के फैसले का, जिस तरह से उन्होंने दोनों फ्रिंज एलिमेंट को पार्टी से निष्कासित किया। लेकिन दोस्तों, खबर यह है कि गोदी मीडिया एक न्यूज़ सर्कुलेट कर रहा है और जिसमें गोदी मीडिया ये बता रहा है कि जुमे की नमाज के बाद यानी 10 जून को कुवैत में भी प्रोटेस्ट हुआ था। जिस तरह से इंडिया और दूसरे कंट्रीज़ में प्रोटेस्ट नुपुर शर्मा के खिलाफ देखने को मिला था, इसी तरह से कुवैत में भी प्रोटेस्ट जुमे की नमाज के बाद हुआ था। अल फाहिल अल अहमदी जो गवर्नरेट है उनके एरिया, वो लगता है उनके एरिया में प्रोटेस्ट हुआ था जुमे की नमाज के बाद, और जिसको लेकर के कुवैत सरकार ने ये फैसला किया है कि तमाम इंडियंस जो कुवैत में रहते हैं, जो NRIs हैं, उनको पकड़ के अरेस्ट करके उनको डिपोर्टेड कर दिया जाएगा और भविष्य में कभी कुवैत ना आ सके, इसके लिए उनको हमेशा के लिए बैन कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, हम सच्चाई बताएंगे इसके पीछे। पहले आप गोदी मीडिया जो किस तरह से ये खबर फैला रहा है वो आप देखिए। हम आपके सामने वो न्यूज़ उनकी जो गोदी मीडिया की रख रहे हैं। आप बड़ी खबर आ रही है, कुवैत सरकार ने उन भारतीय मुसलमानों को देश से बाहर करने का फैसला किया है, साथ ही उनका वीजा रद्द करने का फैसला किया है जिन्होंने नुपुर शर्मा के विरोध में प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि कुवैत में ये कानून है कि कोई भी वहां पर किसी भी प्रकार का रैली या फिर विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकता। इसके बावजूद वहां पर कुछ भारतीय प्रवासी मुसलमान थे जिन्होंने नुपुर शर्मा द्वारा दिए गए पैगंबर मोहम्मद के विवादित टिप्पणी को लेकर के प्रदर्शन किया, जिसके बाद कुवैत सरकार ने यह फैसला लिया है कि उनका वीजा स्थायी तौर पर रद्द करने के साथ ही उनको वापस उनके देश यानी कि भारत भेज दिया जाएगा। उसी के साथ ही दूसरी तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह ये न्यूज़ एंकर मोहतरमा किस तरह से जो कि वर्ड शैली का जो उनकी जो भाषा शैली है वो किस तरह से इस्तेमाल कर रही हैं। भारतीय मुस्लिम, भारतीय मुस्लिम, भारतीय मुस्लिम, यानी उनको हर चीज़ में हिंदू और मुस्लिम नज़र आता है। इसके अलावा वो सावन के अंधे हैं, उनको कुछ नज़र नहीं आता, ना उनको इंसान दिखता है, ना उनको भारतीय दिखता है, उनको सिर्फ हिंदू और मुस्लिम दिखता है।
उनको ये नहीं पता है कि यहाँ पर जो 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 जीसीसी में रहने वाले लोग हैं या दुनिया के किसी भी कंट्री में जो हमारे एनआरआईज हैं जो रहते हैं, वो सिर्फ भारतीय होते हैं, उनका धर्म भारतीय है, उनका एक रिश्ता है, भाईचारे का रिश्ता है। वो इस बात का मैटर उनके लिए नहीं करता है कि वो किस बिलीफ और किस फेथ से वो बिलोंग करते हैं, किस धर्म को मानते हैं। वो सिर्फ भारतीय हैं और भारतीय ही बन के प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो दोस्तों सच क्या है, हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दोस्तों ये सच है कि कुवैत में जिस तरह से भारत के तमाम शहरों में और वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज़ में नूपुर शर्मा के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुआ था, इसी तरह से प्रोटेस्ट कुवैत के अंदर भी फ्राइडे 10 जून को आफ्टर प्रेयर देखने को मिला। तो दोस्तों वहाँ पर नमाज के बाद जो जुमे की नमाज के बाद जो है अल फहा हिल एरिया है जो अल अहमदी गवर्नरेट के अंडर में आता है, वहाँ पर जुमे की नमाज के बाद प्रोटेस्ट हुआ, सिट इन प्रोटेस्ट हुआ दोस्तों। और इस बात का संज्ञान लेते हुए कुवैत सरकार ने कहा है कि जो प्रोटेस्ट हुआ है वो अगेंस्ट द लॉ ऑफ कुवैत है। दोस्तों जानकारी के लिए हम बता दें कि जीसीसी कंट्रीज़ में फॉरेनर्स को प्रोटेस्ट करने की किसी भी तरह का प्रोटेस्ट करने की परमिशन नहीं है। द फॉरेनर्स आर नॉट अलाउड टू डेमोन्स्ट्रेट एनी काइंड ऑफ द डेमोन्स्ट्रेशन। और दोस्तों ये भी हम आपको बता दें कि जीसीसी कंट्रीज़ नहीं, फॉरेन पॉलिसी और नेशनल पॉलिसी होती है। तो फॉरेन पॉलिसीज़ में ये है कि जो फॉरेनर्स हैं उनको मोस्टली डेमोन्स्ट्रेशन करने की कहीं भी परमिशन नहीं है। कुछ एक दो जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उनको छोड़ करके और फॉरेनर्स को जो डेमोन्स्ट्रेशन करने की परमिशन नहीं है। उसी तरह से जीसीसी कंट्रीज़ का भी अपना लॉ है, यहाँ पर जो प्रवासी हैं उनको जो है प्रोटेस्ट करने की परमिशन नहीं है। लेकिन दोस्तों प्रोटेस्ट हुआ है, लॉ की खिलाफ वर्जी हुई है, जिसके लिए कुवैत सरकार ने कहा है कि जो नियम के खिलाफ वर्जी हुई है उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। और सिक्योरिटी सोर्सेज से ये 13 जून को ये खबर आई कि जिन लोगों ने जो प्रोटेस्ट हुआ है उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, जो लॉ का वायलेशन हुआ है उसके ऊपर एक्शन होगा। और क्लियरली ये कहा कि जो प्रोटेस्ट करने के जो ऑर्गेनाइज़र हैं, जो प्रोटेस्ट के ऑर्गेनाइज़र हैं उनको जो है वो अरेस्ट किया जाएगा और उनको अरेस्ट करके उनके कंट्री डिपोर्ट कर दी जाएगा। यहाँ पे दोस्तों ये बिल्कुल नोट करने वाली बात है कि यहाँ पे किसी कंट्री का नाम मेंशन नहीं किया गया है, ना ही किसी रिलीजियस फेथ के मानने वाले लोगों का नाम मेंशन किया गया है। किसी यहाँ देखिए बड़ी बात चीज़ ये देखिए कि मतलब लॉ का अगर वायलेशन हुआ है तो लॉ को फॉलो करा जाएगा, लॉ के ऊपर के हिसाब से जो एक्शन लेना है उसको लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे इस तरह का कोई मैटर नहीं है। सरकार जो कमेंट जो सरकार की तरफ से या सिक्योरिटी सोर्सेज की तरफ से ये आया है उसमें ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन कमेंट नहीं है कि उन्होंने कहा हो कि भाई जो यहाँ पर हिंदू रह रहे हैं तो उनको मतलब जो ना डिपोर्ट कर दिया जाएगा, जो यहाँ पे दूसरे जो मतलब क्रिश्चियन रह रहे हैं उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, जो मतलब बुद्धिस्ट रह रहे हैं उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंसी है लॉ के अंदर में। जो उन्होंने कहा है वो सभी के लिए कहा है, इवन जो वो किसी भी फेथ या रिलीजन को फॉलो करते हो। अगर लॉ को वायलेट किया है तो उसके खिलाफ जो मतलब सज़ा है वो बनती है और वो डिपोर्ट उसको लाजिम किया जाएगा। ये सोर्सेज सिक्योरिटी सोर्सेज से वो न्यूज़ है। लेकिन नोटिस करने वाली बात यह है दोस्तों, ये देखिए आपकी स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए कि स्क्रीन पे आपकी मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं इसको अंडरलाइन में किया है, ब्रैकेट में करके अंडरलाइन में किया है और देखिए मैंने एरो लगाया है, आपके सामने दिख रहा है। इसमें क्लियरली लिखा है कि द ऑर्गेनाइजर विल बी अरेस्टेड एंड डिपोर्टेड टू देयर कंट्री। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये सच ये है, इसके पीछे जो गोदी मीडिया जो झूठ फैला रहा है ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा इस तरह की जो खबर फैला रहे हैं इसे नहीं फैलाना चाहिए। इससे काफ़ी हमारे भारतीय या दूसरे प्रवासियों को मुश्किल हो सकती है। ये समझना चाहिए क्योंकि मीडिया की एक जिम्मेदारी होती है और मीडिया का काम है कि सच को सच दिखाना, ना कि सच को झूठ दिखाना और झूठ को सच बनाना। इस तरह की जो चीज़ें हैं दोस्तों ये गलत है और इस गोदी मीडिया
का विरोध किया जाना चाहिए। और दोस्तों हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, ताकि हमने जो एक सच को आपके सामने रखने की कोशिश की है ताकि दूसरे लोगों तक पहुंच सके और इस गोदी मीडिया तक भी पहुंच सके, ताकि ये लोग, भारत के लोग और तमाम दुनिया के लोग जान सकें कि किस तरह से प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज़ को सर्कुलेट करता है गोदी मीडिया। तो दोस्तों ये खबर थी आपके सामने सच की। सच ये है कि प्रोटेस्ट कुवैत में हुआ है, एक्शन भी होगा, लेकिन उनके खिलाफ एक्शन होगा जो उसके ऑर्गेनाइजर्स थे। ऑर्गेनाइजर विल बी अरेस्टेड एंड डिपोर्टेड टू देयर हाउस। तो दोस्तों हमारे साथ वीडियो बने रहने के लिए शुक्रिया।